हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2023 का अभी तक का जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो टाइमिंग थी उसमें फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से स्टूडेंट्स को 3 दिन का समय दिया गया कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो मिस हो चुके हैं। इसी के बीच में जो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं मेडिकल की, लाइक एनएमसी है, एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, या काउंसलिंग की जो बॉडी हो गई एमसीसी, इनके द्वारा तो नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स हैं इनके द्वारा ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं स्टूडेंट्स में, वो कितने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। तो जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो लगभग 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 21,10,000 स्टूडेंट्स देखने में आ रहे हैं कि जिन्होंने इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। और बट ऑब्वियस सी बात है कि हर साल की तरह इस साल भी ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मेडिकल के एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम है जो कि सारे मेडिकल के मैक्सिमम कोर्सेज़ को अंडर ग्रेजुएट में कवर करता है, उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म को लिया है। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 1,70,000 ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। इतने तो टोटल इंडिया में एमबीबीएस सीट भी नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो उनको एक स्ट्रेस होता है, एक पजल होता है, जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में है वो डाउन होता है। तो हर साल की तरह एडुकेशन इस बार भी इस चीज़ को डिकोड करेगा, स्टूडेंट्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा हमारे एमबीबीएस एडमिशन में। क्या इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से क्या एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, कि ये नॉर्मल सा एक ट्रेंड है कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इस समय के अगर हम करंट इंडिया को देखते हैं तो मेडिकल की तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये एक सामान्य सी सोच है, मार्केट में सर्कुलेट हो रही है सभी फैमिलीज़ में, कि अगर मेरा बच्चा, बेटा या बेटी डॉक्टर बनती है तो उसका फ्यूचर काफ़ी सेफ़ रहेगा, हर एस्पेक्ट से सेफ़ रहेगा। तो उस वजह से जो मेडिकल इंडस्ट्री में हर साल की तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल बढ़ते जा रहे हैं। उसके अपोजिट साइड गवर्नमेंट भी हर साल एमबीबीएस की सीटों को बढ़ा रही है। लास्ट ईयर भी सीटें बढ़ी हैं, इस साल भी सीटें बढ़ के आएंगी, लगभग 5 से 6 हज़ार एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। बट जिस हिसाब से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सीट नहीं भर पा रही है। ज़रूरी भी नहीं कि उतनी ज़्यादा सीट्स बढ़ें। अब हम देखते हैं, अगर लास्ट ईयर की काउंसलिंग देखते हैं तो लास्ट ईयर भी लगभग 18,72,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। अगर आपने काउंसलिंग को सही से ऑब्जर्व किया है तो लास्ट में कुछ सीटें खाली रह गई थी, जिनको सीट्स फुल नहीं हो पा रही थी। उन सीट्स को फिल करने के लिए कॉलेज को अपनी ट्यूशन फीसेस को भी कम करना पड़ा था। एक साल और पीछे जाते हैं, अगर हम 2021 की हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, और एमबीबीएस की सीटें उस समय भी आज से काफ़ी कम सीटें थी। उस टाइम भी लास्ट तक एमबीबीएस की सीटें पूरी तरह से फिल नहीं हो पाई थी। गवर्नमेंट कॉलेज को भी फिल करने के लिए गवर्नमेंट को एक एडिशनल राउंड कंडक्ट कराना पड़ा था। राउंड नंबर 5 को स्पेशल मॉपअप राउंड कंडक्ट कराना पड़ा था कि गवर्नमेंट की सीटें फिल करें। उसके बाद भी कुछ सीटें रह गई थी, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी लास्ट टू लास्ट तक अपनी फ़ीस में डिस्काउंट देना पड़ा था कि हमारी टोटल एमबीबीएस की सीट फिल रह जाए। तो ये सब बातें किस तरफ इशारा कर रही है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम सही से सही समझते नहीं हैं तो कई बार जो है हमको अननेसेसरी उससे घबराहट होती है। नीट का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हम सभी को पता है कि मेडिकल के जितने भी वेरियस प्रोग्राम्स हमारे अंडर ग्रेजुएट के अंदर आते हैं उन सभी के लिए, आयुष के डिफरेंट कोर्सेज के लिए है, बीडीएस, डेंटल, बीएससी नर्सिंग, सभी बच्चे इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वो चाहते हैं कि वो एमबीबीएस कोर्स में पढ़ाई करें, वो एक फ्यूचर एलोपैथिक डॉक्टर बने। बट हर चीज़ चाहने से ही नहीं हो जाती लाइफ में, प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ता है कि जिस चीज़ को हम डिज़र्व करते हैं लाइफ में हमको वही चीज़ मिल पाती है। तो हर साल की तरह जो मेजर कंपटीशन होता है वो गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर कंपटीशन होगा। कुछ सीटें इस बार भी बढ़ेंगी गवर्नमेंट में। अगर हम तो ओवरऑल देखते हैं तो लगभग 5 से 6 हज़ार सीटों का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है एमबीबीएस में, जो इस बार इंक्रीमेंट होगा। और इसमें मोटा मोटा अगर हम देख लेते हैं कि 55% सीट गवर्नमेंट में जाती है और 45% सीट सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जाती हैं। तो जो लास्ट ईयर का जो लैंडिंग कट ऑफ था लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम था। 2021 में 595 में लास्ट सीट गई ऑल इंडिया कोटा में, 2022 में 596 पर लास्ट ईयर सीट गई। तो इस बार का जो कंपटीशन जो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, अगर सब कुछ डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ पेपर कैसा बनता है। लेकिन जब से एनटीए फॉर्म हुआ है तो पेपर जो है काफ़ी न्यूट्रल टाइप के बन रहा है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर 2020 में आया था, उसके बाद ज़्यादा टफ पेपर देखने को नहीं मिला। अगर इसी पैटर्न से पेपर आता है, एक मीडियोकर लेवल या लो लेवल इजी लेवल पे पेपर आता है, तो लगभग चीज़ें वही रहेंगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बढ़ा हुआ स्टूडेंट है उस स्टूडेंट्स में ये देखना होता है कि जीनियस स्टूडेंट्स कितने हैं, टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कितने हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड स्टूडेंट्स कितने हैं।
तो जो कट ऑफ 596 वाला जो था, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आ सकता है, बहुत ज़्यादा बूम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 596 वाला जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा 600 या 600 के थोड़ा और ऊपर जाके बैठ सकता है कट ऑफ। यानी कि आप अज्यूम कर सकते हो कि इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक समथिंग 600 से 605 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से तब भी सीटें आराम से गवर्नमेंट में मिल जाएंगी। लास्ट टू लास्ट सीटें मिलेंगी, बची हुई सीटें मिलेंगी। अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए और अच्छा स्कोर होना ज़रूरी है। आपके पास लगभग 650, 660, 670, 640 नंबर पर बेस्ट सीटें मिलेंगी। बट अगर हम देखते हैं कि सर मिनिमम कितने नंबर तक सीट मिल जाएगी, लास्ट सीट अगर मैं कितने नंबर आ जाए सीट मिल जाएगी, तो 605 तक डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। हो सकता है ये कट ऑफ 600 तक भी जाए, तो कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ें नहीं है। जो बढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज जो फाइट है ऊपर के कुछ स्टूडेंट के बीच में फाइट है। ये रैंक वाइज ही सीट अलॉटमेंट होती हैं, हर साल की तरह इस बार भी रैंक वाइज ही सीट अलॉटमेंट होगी। लास्ट ईयर 22,700 ऑल इंडिया रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट के लिए, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए। इस बार ये लगभग 23,500 या 24,000 तक जा सकता है। तो ऊपर के जो 24,000 बच्चे हैं उन्हीं में से फाइट होगी ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के लिए। और ऊपर के 24,000 बच्चे 720 से कहाँ तक क्लोजिंग पे जाएंगे। 24,000 बच्चों का अगर हम स्कोर देखते हैं कि 720 से स्टार्ट होते होते 24,000 स्टूडेंट कहाँ तक फिनिश हो जाते हैं, तो वो बट ऑब्वियसली बात है कि 600 तक आसानी से वो स्कोर दिखाई दे रहा है। तो कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑन एंड अदर साइड अगर हम दूसरी तरफ मूव करते हैं कि अब अगर बात होती है कि तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ हो गया, और ये इसी का थोड़ा सा स्टेट की जो काउंसलिंग होगी, जिस भी स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपके स्टेट के ऊपर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपके स्टेट से कितना ज़्यादा स्टूडेंट है। तो स्टेट का भी जो नंबर है 4 से 5 नंबर का ही फ़र्क दिखाई देगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा 4 से 5 नंबर ज़्यादा जा सकता है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। लेकिन जैसे हम मूव करते हैं दूसरी तरफ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज की तरफ, तो एक क्वेश्चन आता है कि सभी लोग अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ीस जो उनकी देनी है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जनरली बच्चा जाता है तो 2-2.5 लाख रुपए आज एक अच्छे कोचिंग वाले ले रहे हैं। लेकिन मेडिकल की कोर्स जो पढ़ाई है इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। आज की डेट में एग्जैक्ट 50 लाख रुपीज़ के भी बजट के कॉलेज को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। इक्का दुक्का की कॉलेज हमारे इंडिया के अंदर रह गए हैं जो इतने सस्ते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि बच्चों के पास स्कोर तो है, 400 का है, 500 का है, 550 का है, आसानी से उनको सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं 10 लोगों में, तो 10 लोगों में से 2 या 3 बच्चों के पास ही इतना ज़्यादा फंड होता है कि वो जाके इतनी फ़ीस दे के वो MBBS पढ़ाई कर सके। तो कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे फ़ीस अभी भी रीज़नेबल है, लाइक छत्तीसगढ़ के अंदर है, बिहार के कुछ कॉलेजेस में है, केरला में है, कर्नाटका में है, इन सब जगह पे जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि सपोज़ कर लिए 600 पे हमारा कट ऑफ बंद हो जाता है गवर्नमेंट का, तो जो नीचे का 600 के बाद वाले बच्चे रहेंगे 590, 580, 570, 560, 550, इन लोगों को वो सीट में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा काउंसलिंग के द्वारा, जिनकी फ़ीसेस कम है और अच्छी क्वालिटी है कॉलेज की। ये बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे। और उसके बाद वाले जो एवरेज फ़ीस वाले जो कॉलेजेस हैं जिनका बजट 70, 75, 80, 85 लाख रुपये से आता है, वहाँ पे भी आपको आसानी से मिडिल स्कोर पे एडमिशन देखने को मिलेंगे ऑन द स्कोर ऑफ 450, 400, 380, 350, 300 के आसपास। और जिनकी ट्यूशन फ़ीस हाई है 15 लाख से ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं, लाइक 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 26 लाख रुपए तक एनुअल ट्यूशन फीसेस हैं, वहाँ पे भी इस बार जस्ट क्वालिफाइड नंबर तक भी एडमिशन देखने को मिलेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हर बंदा जानता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लगातार धीमे, उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा MBBS के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसके लिए हम एडिशनली सोचते हैं। अगर इसके ऊपर ज़्यादा सोचे नहीं है, अपने सिर्फ टारगेट के ऊपर ओरिएंटेड रहें, उसके ऊपर ही काम करते रहें, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करते रहें, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करते रहें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड। तो इस बार भी हर साल की तरह गवर्नमेंट पे थोड़ा सा बस कट ऑफ का जंप दिखाई दे रहा है। वो भी डिपेंड करेगा लेवल ऑफ पेपर कैसे बनता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो बस आपको एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आपको पता हो कि जो भी मेरा स्कोर आया है उस स्कोर के अकॉर्डिंग हम कौन सी काउंसलिंग को सेलेक्ट करें, कौन से ओपन स्टेट में जाके काउंसलिंग कराएं, या अपने होम स्टेट में काउंसलिंग कराएं, क्या डीम्ड स्टेट में काउंसलिंग कराएं, जिससे कि हमको बेस्ट से बेस्ट सीट मिल सके फ्रेंड्स। तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। भले 20 लाख से 21 लाख स्टूडेंट हो गए हों, 22 लाख स्टूडेंट हो जाएं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर। एक मार्जिनल सा उधर सा शिफ्ट आएगा, माइनर सा शिफ्ट आएगा,
और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग कंडीशन नहीं सेम रहेंगी। अगर कोई बच्चा ओवर एक्साइटमेंट में गलत अननेसेसरी कोई गलती कर देता है, गलत जानकारी में कोई गलती कर देता है, तभी वो सीट मिस करेगा। लेकिन सही चीज़ों को समझ के स्मूथ तरीके से प्रिपरेशन से अगर काउंसलिंग करने जाता है तो उसको आसानी से सीट मिल जाएगी। और हैवी फीस वाले कॉलेज में इस बार भी लास्ट में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है और आसानी से जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी सीट मिलेगी। कुल मिला के जिस बच्चे का जैसा स्कोर है, अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी होते हो तब भी आपको सीट देखने को मिलेगी। 200, 250, 300, 400, 500 नंबर पे भी सीट देखने को मिलेगी। बट स्कोर डिसाइड करेगा कि किस टाइप का आपको कॉलेज मिलेगा, किस टाइप की आपकी ट्यूशन फीस मिलेगी। अगर आपने मन में 10 चीज़ें सोच के रखी तो 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 7 चीज़ों पे कहीं पे, 10 में से 6 चीज़ों पे कहीं पे, 10 में 5 चीज़ों पे कहीं पे कंप्रोमाइज़ करके आप आसानी से सीट ले सकते हो। एंड इफ़ यू हैविंग अ वेरी नाइस स्कोर ऑफ लाइक 590, 580, 550, तब तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीटें मिल जाएंगी फ्रेंड। तो ये एक टॉपिक था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 1,70,000 बच्चे, इससे क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, MBBS में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, चीज़ें न्यूट्रली है, कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड। तो ये था सेशन हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड द काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।